हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे न्यूज़ है और ये है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। क्योंकि जो नवंबर 2021 के लिए जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये अभी तक का सेकंड हाईएस्ट है। मतलब जब से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सिंस जुलाई 2017, तब से अब तक ये सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन यहाँ पे है। 1.3 लाख करोड़ रुपए का ये टोटल जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसका प्रेस ब्रीफ भी यहाँ पे है। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो नवंबर में इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन रहा, इसका क्या रीज़न है। और ओवरऑल अगर हम ट्रेंड पे ध्यान देते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, केवल अगर हम जो सेकंड वेव इंडिया को, जो पेंडेमिक वेव था, कोरोना वाला जो सेकंड वेव था, वहाँ पे जब हिट किया था, उसके अलावा अगर हम देखें तो जीएसटी कलेक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन में। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है। ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन टैक्स जो ये है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका बढ़ने का फ़ायदा क्या है। सभी के लिए फ़ायदा है, देश के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि और सरकार के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि सरकार का जो वित्तीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, ये कम होगा। गवर्नमेंट को उधार कम लेना पड़ेगा, उधार गवर्नमेंट कम लेगी तो सिटीजन्स पे बर्डन भी कम रहेगा, स्पेशली जो फ्यूचर जनरेशन है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं वेलफेयर के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जो भी स्कीम्स चला रही है, या नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ये बहुत अच्छी बात है। पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास आंकड़े हैं, क्या ट्रेंड है और क्यों इंक्रीज ये हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स ये है, जीएसटी का जो टोटल हमारे पास डेटा है, इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से, ओके। एक तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हमारे पास नवंबर के अंदर जो ये आंकड़ा है, ये आया है अक्टूबर के अंदर जो सेल हुई है। अक्टूबर के महीने में जो सेल हुई है, उसके वहाँ से जो आंकड़े हमारे पास आएंगे, उसको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखोगे, लगभग 25% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ओके। एंड दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट एवर, जैसा हमने बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट एवर था वो था अप्रैल 2021 में। इसी बार आप देखेंगे अप्रैल 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा था, दैट वाज अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी जो होता है, इसमें तीन तरह का आपका ये लगाया जा रहा है। जो भी गुड्स होते हैं विद इन द स्टेट, कोई भी एक स्टेट है, मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब के विद इन द पंजाब अगर किसी भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे जो टैक्स आपके लगाए जाएंगे, वहाँ पे आपका होगा CGST, सेंट्रल जीएसटी, और सेकेंड हो जाएगा स्टेट जीएसटी, ओके। ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज के विद इन द स्टेट मूवमेंट पे। इसके अलावा अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है किसी एक स्टेट से, जैसे पंजाब से अगर हरियाणा में जा रहा है या महाराष्ट्र में जा रहा है, तो वहाँ पे आपका लगता है IGST, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग आंकड़े भी इन्होंने दिए हैं कि सेंट्रल जीएसटी में हमने इतना कलेक्शन किया, SGST में इतना है, ओके, और IGST में इतना। IGST को डिवाइड किया जाता है, ओके, सेंट्रल और स्टेट के बीच में ये डिवीज़न रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं, ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, उसके ऊपर जो लगाया गया है सेस जो है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन के रिगार्डिंग भी जो पैसा है वो दिया है स्टेट्स को। तो ये पूरा जीएसटी के रिगार्डिंग यहाँ पे डेटा है। अगर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, रिसेंट मंथ के अंदर ट्रेंड क्या है, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी पिछले 2 महीनों में, इंक्लूडिंग नवंबर और जो अक्टूबर है, 1.3 लाख करोड़ ऊपर जा रहा है, ओके। 1.3 लाख करोड़ से ऊपर आपका जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी महीनों में आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट 2 मंथ्स जहाँ पे मई और जून है। ये वो महीने हैं जहाँ पे जो कोविड का सेकंड वेव था, है ना, पेंडेमिक जो था वो हिट किया था और वापस से लॉकडाउन वगैरह ये सारे आपके लग गए थे। तो इस वजह से आपका 1 लाख करोड़ से नीचे है, बाकी सब महीनों में आपका 1 लाख करोड़ से ऊपर ही चल रहा है। तो ये जो एक ट्रेंड सेट हो गया है, अपवार्ड जो ट्रेंड है कि जीएसटी के कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, इसका रीज़न क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक डेटा भी दे रखा है, परसेंटेज वाइज में याद नहीं रखना है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ, जो ऐसे स्टेट हैं, ओके, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, कर्नाटक है, तो इन सभी स्टेट्स के अंदर आपकी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
अब आते हैं मेन जो इशू है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो मिनिस्ट्री की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, स्पेशली पिछले 1 साल के अंदर पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए, जिसकी वजह से कंप्लायंस इंप्रूव हो। मतलब जो लोग जिनका जीएसटी बनता है वो जीएसटी पे करें, टैक्स की चोरी ना हो, ओके, और टैक्स इवेजन के जो चांसेस हैं वो ना हो। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे कंप्लायंस मेजर्स लिए गए, जिनको यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल्स। ई वे बिल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये जो ई वे बिल है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कहते हैं, इसमें क्या होगा, कोई भी अगर आपका कंसाइनमेंट है जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे वो जा रहा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, स्पेशली कुछ सालों पहले, कि जो बॉर्डर्स होती हैं स्टेट की, वहाँ पे जाम सा लगा रहता है, ट्रक खड़े हो जाते हैं, है ना, आपको चालान बताना होता है, चेकिंग चेक पॉइंट चेक पोस्ट होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम भी खर्चा होता है, आपके जो मूवमेंट है, जो भी गुड्स हैं उनका मूवमेंट है वो डिले होता है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती है। फाइन, तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ई वे बिल आपका ये लाया गया, सुधार लाया गया, और इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। अब होता क्या है कि जो भी आपका ट्रेडर है या रिटेलर है, जो भी बिजनेस पर्सन है जिसको जीएसटी भरना है, अगर वो 2 महीने के लिए, लास्ट 2 मंथ्स या लास्ट 2 क्वार्टर, अगर वो क्वार्टरली फिल करने के लिए है, तो अगर उसने जीएसटी अपना रिटर्न नहीं भरा है तो उसके जो ई वे बिल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। ई वे बिल वो जनरेट नहीं कर सकता। ई वे बिल जनरेट नहीं होगा तो उसके जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट नहीं होगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटी रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी बना दिया, कि आपको जीएसटी रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स का जो इवेजन हो रहा था, है ना, टैक्स का इवेजन, या आप कहिए टैक्स की जो चोरी थी, वो अब नहीं रहेगी, सभी को पे करना पड़ेगा। सेकंड है ब्लॉकिंग द पासिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे ऑफिस खोल रखा है, और आप अपने ऑफिस के लिए जो भी परचेजिंग करते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऑफिस के अंदर मान लीजिए कोई कंप्यूटर आपने परचेज़ किया, उस पर जीएसटी आप पे करेंगे। तो जब आप गवर्नमेंट को हर महीने मान लीजिए 1 लाख रुपए का जीएसटी दे रहे हैं, तो आपने जो भी ऑफिस की सप्लाईज़ हैं, जो भी चीज़ें परचेज़ की हैं, उसमें जो आपने जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी आपको इस 1 लाख में से रिटर्न हो जाएगा। मतलब आप 1 लाख पे कर रहे हैं, आपने जो इनपुट लिए हैं अपनी ऑफिस के अंदर, स्टेशनरी हो गए, अदर इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे मान लीजिए आपको 10,000 का बेनिफिट होता है, तो 1 लाख में से 10,000 रुपये आपको कम पे करने पड़ेंगे, 90,000 ही आप टैक्स पे करोगे। तो ये हो गया इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये इस तरह से जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। जनरली इसका पहले फ़ायदा ले लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, आईटी टूल्स की हेल्प से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यहाँ पे कर दी गई हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये कुछ मीज़र्स हैं जिसकी वजह से ये बेनिफिट हमें हुआ है कि कंप्लायंस इंप्रूव हुआ है। और अगर हम बात करें, ये पूरा देखा कैसे जाता है, कि ये मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, तो इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे जो आईटी टूल्स हैं इनका यूज़ किया जा रहा है। जीएसटी जो पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स है, कस्टम्स, इन सारे डेटा को एक जगह इंटीग्रेट करके यूज़ किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो जीएसटी जो नेटवर्क है, जीएसटीएन है, वहाँ पे जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनवॉइस है, ई वे बिल डेटा है, इन सबको यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस टैक्स पेयर। यहाँ से ये सारा डेटा एनालिसिस करके, डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे जो है ये एक इनका जो टैक्स इनको भरना था लेकिन इन्होंने नहीं भरा है, या कोई टैक्स के रिगार्डिंग कोई फ्रॉड किया है, जैसे फेक बिल्स बहुत ज़्यादा जनरेट किए जा रहे थे। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने फेक बिल्स के ऊपर भी लगाम लगाई है, ओके, और इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि लोग जीएसटी रिटर्न भरेंगे। इस वजह से ये जो जीएसटी कलेक्शन है आपके काफ़ी ज़्यादा एनहांस हुए हैं। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट के जो भी मीज़र्स हैं, जिसमें पॉलिसी मीज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीज़र है, जिसकी वजह से हमें अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है जीएसटी का। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि नवंबर में ये जो इतने ज़्यादा हमें देखने को मिला है जीएसटी, उसका पीछे रीज़न ये है कि अक्टूबर की सेल्स पे ये है। अब अक्टूबर में आप देखेंगे, दीपावली वैसे फर्स्ट वीक में थी नवंबर के, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी सारी जो सेल है, फेस्टिव सेल है, वो अक्टूबर में भी रही। तो अक्टूबर के अंदर सेल्स को थोड़ा सा यहाँ पे पुश मिला बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस से रिकवर कर रही है। इकोनॉमिक रिकवरी इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि जो जीएसटी के कलेक्शन है वो आपके ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि हमने अभी जो ट्रेंड देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जब मई 2021 और जून 2021 है, यहाँ पे जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो गई थी,
इस वजह से जीएसटी का रेवेन्यू में भी कमी आई थी। अब इकोनॉमी वापस से रिकवर कर रही है तो जीएसटी का रेवेन्यू भी आपका बढ़ रहा है, और ये ओवरऑल हम देखें तो देश के लिए भी अच्छी बात है और सरकार के लिए भी अच्छी बात है। बिकॉज क्योंकि एक तो ये जो फ्यूचर ट्रेंड है यहाँ पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्यूचर के अंदर जीएसटी जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि जो ओमिक्रॉन ये जो आपका वेरिएंट चल रहा है, ग्लोबल वेरिएंट, इसकी वजह से वापस से जो है इस तरह से अगर ये फैल जाता है तो वापस से अगर लॉकडाउन लाइक मीजर्स लगाने पड़े तो वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी और हमारे जीएसटी रेवेन्यू फॉल कर सकते हैं। लेकिन ये एक कंसर्न है, अगर हम अच्छे से इस पूरी प्रॉब्लम को डील करते हैं तो हमारे जीएसटी रेवेन्यू में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हमारी रिकवरी चल रही है। और अगर हम दूसरे इंडेक्स को अगर देखें, फॉर एग्जांपल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें बताता है कि फ्यूचर के अंदर किस तरह से इकोनॉमी बढ़ने वाली है। तो ये अपने 9 मंथ के हाईएस्ट पे है, 9 मंथ के हाईएस्ट पे है, और ये हमें बता रहा है कि इकोनॉमी जो है एक्सपेंड करने वाली है। तो अच्छी न्यूज़ है टैक्स कलेक्शन के हिसाब से, और टैक्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो देश की भी यहाँ पे जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ओवरऑल अ गुड न्यूज़। वी आर रैपिंग अप दिस सेशन, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए, यू हैव स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, और प्लस की जो प्राइसेस हैं वो 9 आपके दिसंबर से हाइक हो रही हैं। ओके, दिस इज़ एनुअल प्राइस हाइक का ये पार्ट है। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट है, इनके साथ आप जा सकते हैं। आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, ये आइकॉनिक के आपके बेनिफिट्स हैं। नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये आपकी फ़ीस है। लोन फैसिलिटी का लिंक भी अवेलेबल है, इसके लिए भी आप अवेल कर सकते हैं। और हर संडे आपका सुबह 11 बजे ये टेस्ट होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।